जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब सबसे पहले तो आपको मुबारक हो डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के हवाले से। जिस पॉलिटिशियन या जिस प्रेज़िडेंट के ऊपर आपने बिलीव किया था 2016 में एंड यू रिमेन कमिटेड कि आप उनकी आइडियोलॉजी, थॉट, पॉलिटिकल जो उनकी जो एक्युमेन है आपने उनको रीड किया, अंडरस्टैंड किया और जब मुसलमानों के अंदर कोई भी अमेरिका के अंदर ट्रम्प को सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो यू वर द ओनली वन जिसे जिसे वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा द मुस्लिम गाय हु बिलीव्स इन ट्रम्प और वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी भी वहां पे पड़ी है। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की जीत को? इसकी डोमेस्टिकली भी हमें बताएं और इसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी हमें बताएं। हाउ डू यू रीड दिस सर? चीमा साहब, मैं समझता हूँ मेरा डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ सफर 2016 से है। आपने जिस जिस तरह खुद फरमाया है कि यहाँ तक कि इतनी तनकीद धमकियां 2016 में मिलती थी, बिलखसूस मुसलमानों की तरफ से कि व्हाई यू स्टैंडिंग विद देम, ही इज एंटी मुस्लिम एंड ही इज एंटी इमिग्रेशन और सारा कुछ। और फिर उसके बाद ये हुआ कि 2016 में उन्होंने इलेक्शन जीता और पहला दौरा ही सऊदी अरेबिया का किया। उसके बाद 4 साल वो रहे। 4 साल के दौरान कोई कॉन्फ्लिक्ट नया शुरू नहीं हुआ और उनको उसी का फायदा आज हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब वाज कंसिडर्ड अ पीस प्रेसिडेंट। तो उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि कैमला हैरिस, जो कि द मोस्ट अनसक्सेसफुल और अनपॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट थी, वो एक सियासी कू के जरिए उनको लाया गया, उनके सामने बाइडन को हटाया गया। काफी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद फिर नैरेटिव बिल्ड किया गया कि शी इज 49, 47, 39, 37। तो बिल्कुल नेक टू नेक एक चीजें की गई। मैं मुसलसल इस चीज का शोर करता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर एक भी लफ्ज ना बोले, उनकी उनको उनको हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो बाइडन हैरिस की अपना 4 साल का जो रैकेट है वो इतना बदतरीन है कि दुनिया आज तीसरी जंगी आलमी जंग के धाने पर खड़ी है। उसके बाद सारी दुनिया इस वक्त जो वैक्यूम क्रिएट किया गया वो चाइना और रशिया फिल कर रहा है। नए अलायंस बनने शुरू हो गए। जो लोग कैंप डेविड में आते थे वो जाके बीजिंग में मिलना शुरू हो गए। डी डॉलराइजेशन, फॉल ऑफ काबुल, एक इतना बड़ा हादसा जिससे आज भी पेंटागन डिमोरलाइज्ड है। उसके बाद ब्रिक्स ने मसल फ्लेक्स करने शुरू कर दिए, एससीओ ने मसल फ्लेक्स की। उसके बाद चीमा साहब देखें, आज बीबी नेतन्याहू है, वो पैसा अमेरिका का है, बाम इनके है, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इनके साथ शेयर नहीं करता। इतनी सितम जरीफी, इतनी बेचारगी। अमेरिका के अंदर 21 मिलियन लोग जो किसी वेटिंग प्रोसेस के जरिए एंटर नहीं हुए वो आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी स्पीचेस में यही फरमाते रहे हैं कि शायद चाइना अमेरिका के अंदर आर्मी बिल्ड कर लेगा, क्योंकि 30,000 से ज्यादा चाइनीज आ चुके हैं। जब बल्कि कल उन्होंने वोट डाला, वोट डालने के बाद उन्होंने पाम बीच फ्लोरिडा में जब थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस को फेस किया, उसमें फिर उन्होंने इस चीज का कहा कि 13,000 क्रिमिनल जेलों से निकाल के अमेरिका में भेज दिए गए हैं और वो क्राइम करते थे। चीमा साहब, एक रिमार्केबल हिस्ट्री। 2016 के अंदर सिर्फ 7% मुस्लिम अमेरिकन ने सपोर्ट किया। ये सपोर्ट बढ़ के 2020 के अंदर तकरीबन 18-19% के करीब गई। इस दफा गाजा की वजह से सपोर्ट 52% अमेरिकन, मुस्लिम अमेरिकन, देवर सपोर्टिंग डोनाल्ड। मैं कल से मुसलसल काफी चैनल्स पे जाता रहा हूं, जो बार बार क्वेश्चन किया जाता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इन जंगों के बारे में क्या करेंगे। सबसे पहले तो ईरान पे एम्बार्गो लगाएंगे, सैंक्शन टाइट करेंगे, चाइना को अपने दूसरे लेंस से देखेंगे इनके साथ क्या करना है, अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किस तरह इंक्रीज करनी है। और दूसरा इसमें देखा जाए तो मैं कल से ये बात करने की कोशिश हूँ, चीमा साहब, दिस इज ट्रम्प टू। ट्रम्प वन जो था उसमें सर्कमस्टांसेस कुछ और थे, आज ट्रम्प टू के अंदर सर्कमस्टांसेस कुछ और है। उस वक्त कोई जंग नहीं थी, इस वक्त जंगे हैं। उस वक्त 21 मिलियन लोग यहाँ पे नहीं थे जो वेटिंग के जरिए आए, आज मौजूद है। सप्लाई चेन अभी रिस्टोर नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन सर पे चढ़ी है। हर अमेरिकन जब पेट्रोल पंप के ऊपर जाता है तो उसको एक धचका लगता है, जब ग्रोसरी लेने जाता है तो एक दूसरा झटका लगता है उसको। और यहाँ पे ये एक क्रिएट किया जाता था। बल्कि कल चीमा साहब, मुझे इत्तेफाक हुआ है व्हाइट हाउस के सामने जाने का, कई लोगों को से मिलने का, कैंपेन के लोगों का मिलना। पेंसिल्वेनिया एक बैटल ग्राउंड था। मैं अब बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, आखिरी दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आखिरी दिन किस तरह गुजारा। नॉर्थ कैरोलिना गए सुबह,
उसके बाद रीडिंग पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, लेकिन अपनी कैंपेन का इख्तिताम उन्होंने मिशिगन में किया। चीमा साहब, अगर गाजा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ ना करना चाहते, ना करने का इरादा रखते, तो 52% लोगों की इंडोर्समेंट, मुसलमान इमाम जो थे मिशिगन के अंदर, उनकी इंडोर्समेंट उन्होंने नहीं लेनी थी। जब आखिरी दिन जब पिट्सबर्ग के अंदर गए, उन्होंने मुस्लिम्स के साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रैग किया, और इस दफा वाकई ही मुस्लिम अमेरिकन वोट दे विल डिसाइसिव फॉर हिम। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब विल डिलीवर पीस। जो उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच थी, अपनी विक्ट्री एक्सेप्टेंस स्पीच वो कल रात को उन्होंने की, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि मैं जंगे खत्म करूंगा, पीस की बात करूंगा। तो एक तो ये था। मैं 10 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो वो क्या क्या पहले दिन या 10 क्या पॉइंट होंगे जो उनको पहले 100 दिन के अंदर इनका कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। चीमा साहब, सबसे बड़ा उनके लिए इस वक्त मसला चाइना रशिया अलायंस है। बार बार वो फरमाते रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो चाइना रशिया अलायंस ना होता। चीमा साहब, दूसरा उनके ऊपर टेबल के ऊपर ये जंगे, दूसरा सबसे बड़ा जंगों से किस तरह डील करना है। तीसरा सबसे बड़ा मसला उनके सामने 21 मिलियन लोग जो कि वेटिंग प्रोसेस के बगैर इलीगल तरीके से एंटर हुए हैं, उनको डिपोर्ट करना। चीमा साहब, बार बार एलिगेशन इस वक्त लेफ्ट उनके ऊपर लगाता है कि इमिग्रेंट्स, दिस इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। चीमा साहब, मैं खुद एक इमिग्रेंट हूं, और हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि लोगों को फ्रंट डोर से आना चाहिए बजाय कि इलीगल तरीके से। तीसरी बात उसमें चीमा साहब ये है कि हम इस चीज पे बिलीव करते हैं, जो अमेरिका में आए अमेरिकन वैल्यूज की रिस्पेक्ट करता हो, अमेरिकन कल्चर की रिस्पेक्ट करता हो। अगर किसी और इरादे से आना चाह रहा है तो उसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इससे अगला प्रॉब्लम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास होगा, इन्फ्लेशन होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको किस तरह डील करेंगे? इस वक्त एनवायरमेंट का नाम लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्रैकिंग और ड्रिलिंग बंद कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार अपनी तकारीर में कहते रहे हैं कि वी आर सिटिंग ऑन अ ब्लैक गोल्ड ऑयल के ऊपर, हमारे पास सऊदी अरेबिया और रशिया से ज्यादा ऑयल मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ड्रिलिंग शुरू करेंगे और महंगाई को उस तरह कंट्रोल करेंगे। जब तेल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल। उससे अगला मसला जो सबसे बड़ा उनके टेबल पर होगा इस वक्त, पेंटागन और पुलिस सीरियसली डिमोरलाइज्ड। पेंटागन डिमोरलाइज्ड है फॉल ऑफ काबुल की वजह से, पुलिस इसलिए डिमोरलाइज्ड है। कैमला हैरिस वाज द फाउंडर ऑफ डिफेंडिंग पुलिस। आपको अगर किसी को इस चीज पे एतराज है तो गूगल करके देख ले कि न्यूयॉर्क में हर महीने कितने पुलिस ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद आगे चलें तो चीमा साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा आगे चलेंगे तो ईरान पे सैंक्शंस लगाएंगे, चाइना को चेक करेंगे, और उससे बड़ा मसला क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देनी होगी अमेरिका की। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। चीमा साहब, अमेरिका के अंदर कोई नया एयरपोर्ट नहीं बिल्ड हुआ पिछले 25 साल में, कोई नई हाईवे नहीं बनाई गई है, तो सोचना होगा इसको क्या करना है। उससे अगली चीज क्या होगी, नेटो को सिग्नल दिया जाएगा कि चोय साहब अपने पैसे पूरे दो, प्रोटेक्शन देनी थे तुसी जानो तो रशिया जाने। तीसरा सबसे बड़ी बात है, $295 बिलियन जो यहां से यूक्रेन गया, यूक्रेन से दुबई चला गया है, उसके बारे में हिसाब भी मांगा जाएगा और उस पे ब्रेकें भी लगाई जाएंगी। दैट वॉर इज अ यूरोपियन वॉर, इज नॉट एन अमेरिकन वॉर। यूरोप को कहा जाएगा, सिग्नल दिया जाएगा कि अपनी हिफाजत आप खुद करें। तीसरा, मिडल ईस्ट के अंदर इब्राहिम अकॉर्ड, उसको रिविजिट किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग चांसेस के सऊदी अरेबिया इसराइल नजदीक आएंगे। दूसरे भी कई मिडल ईस्ट के कंट्रीज को कहा जाएगा कि आप इसराइल के साथ रिलेशनशिप बेहतर करें, लेकिन गाजा की जंग को बंद करें। और इस वक्त पहले ही वाशिंगटन डीसी के पास एक प्लान मौजूद है, वाशिंगटन डीसी के अंदर सियासतदानों के पास, लेजिस्लेटर्स के पास, कि गाजा को यूएई और सऊदी अरेबिया मिलकर उसका कंट्रोल करें, उसको रीबिल्ड करें। तो ये चीजें आने वाले 100 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये ज्यादातर चीजें इनके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा। लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ करके देना पड़ेगा। लेकिन ये है पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह बार बार है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ ग्रुप हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं एक चैनल पे था, मुझसे राना सनाउल्लाह साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसके बारे में पूछ रहे हैं, मरियम नवाज साहबा के उसके बारे में पूछा जा रहा है, खान साहब के हवाले से पूछा जा रहा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, ये उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन है, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, आई एम नॉट एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। लेकिन दुख की बात मुझे जरूर है, अपने इंटरनल मसाइल पे तवज्जो दें। आप सीधे उठ के कभी जाके यूके के वजीर आजम के घर के बाहर जुलूस निकालते हैं, कभी यहाँ के कांग्रेसमैन सेनेटरों के ऊपर डॉलरों की बारिश करते हैं। खुदारा पाकिस्तान पे तरस करें,
3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उन पे रहम फरमाएं। और ये जो ये हकीकी आजादी का ड्रामा जो है, हकीकी आजादी है। तो अगर मैं एक मिसाल के लिए सोचा जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब या यूके के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल के जो आपकी डिमांड्स है वो पूरी कर दें, क्या ख्याल है वो साथ उसके लिस्ट नहीं आएगी कुछ करने की, कंडीशंस नहीं आएंगी उसके साथ। लेकिन अगर कंडीशंस इन वेस्टर्न लीडर्स से कंडीशंस लेकर आपने फिर हकीकी आजादी का नारा चेंज क्यों नहीं करते आप? डोनाल्ड लू अभी स्टेट डिपार्टमेंट में जॉब करता है, जिसने रजीम चेंज की थी, जिसपे आपने 55 जलसे किए थे। वो अभी अभी स्टेट डिपार्टमेंट का हिस्सा है, सरकारी मुलाजम है। लेकिन अफसोस ये है, सबसे बड़ा अफसोस ये है चीमा साहब, कि पाकिस्तान से प्यार ना करना, फॉरेन लीडरों को आप फॉरेन चीजें इस्तेमाल करते हैं तो हर चीज ही फॉरेन आपने कर ली। हर वक्त लंदन के ख्वाब, दुबई के ख्वाब और टोरंटो के ख्वाब, यही आपकी तबाही का बायस है मेरे ख्याल में। खुदारा पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें। ये जो बाहर से इमदाद लेनी, कभी पैसे आईएमएफ से लेने और कभी इनसे कहना कि हमें छुड़ाएं, हमें निकालें। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे एक शो पर था, उन्होंने कहा जी कि इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए प्रेशर डाला जाएगा। मैंने उनसे यही कहा था कि जब राना सनाउल्लाह साहब जेल में थे उस वक्त इंसानी हकूक, वो इंसान नहीं, उन पे इंसानी हकूक के चीजों का इतलाक नहीं होता। हनीफ अब्बासी साहब जेल में थे, मिफ्ता इस्माइल साहब जेल में थे, मरियम नवाज साहबा जेल में थी, नवाज शरीफ और उनके भाई और भतीजे जेल में थे। उनके वो इंसान नहीं, उनके ऊपर इंसानी हकूक नहीं होते। आज इंसानी हकूक आपको सारे याद आ गए। चीमा साहब, दर हकीकत यही ट्रेजेडी है कि हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, स्टेट के बारे में नहीं सोचते। एक फर्द वाहिद के एक जादू में, या तो पता नहीं काला जादू वाकई काम कर रहा है मेरे ख्याल में। तो मैं अपना I'm losing my faith कि मैं समझता था ये काला जादू, ये सारी चीजें दे आर नॉट इस्लामिक। लेकिन मेरे ख्याल में समहाउ 187 जरीदे, ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन, कांग्रेसमैन, मेरे ख्याल में अब दीवारों के ऊपर ये साइन होना चाहिए कि कांग्रेसमैन सेनेटर आपके कदमों में, महबूब के साथ, कहते हैं ना महबूब आपके कदमों में। मेरे ख्याल में काला बाबा बंगाली है, उसका साइन होना चाहिए। गुजरात थे वजीराबाद लालेमुद से ट्रेन स्टेशन थे कि काले बंगाली बाबू के पास आए अमेरिकन सेनेटर और कांग्रेसमैन आपके कदमों में, और महबूब के साथ महबूब भी कदमों में। तो ये अगर स्टोरी है तो कर बैठो तरक्कियां फिर। तार साहब, मैं आपकी डायरेक्शन टेंशन दिलाना चाहता हूँ। मोदी साहब की और ट्रंप साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है, होनी चाहिए। इसको आप मैं आपको बताता हूँ कुछ लीडर्स की, जिसमें बीबी नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी की हुई है, और मोदी साहब और ट्रंप साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जपियां और बड़ा जनाब क्या बात है, लवी डवी हुए हैं। पुराने यार तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये तेरे मोदी यार है, हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। ये मोदी साहब की जो कन्वर्सेशन है, और पहले दिन ही उन्होंने कहा जी हम ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इस पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है एक पॉइंट और भी, तार साहब, अगले साल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड समिट इंडिया के अंदर है, तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकानमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका, जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग त्यारे बनेंगे, सेल फोन आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं, वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा सबसे बड़ा जो सिग्नल आपकी तरफ गया है चीमा साहब, मोहम्मद बिन सुल्तान की मीटिंग आपके आर्मी चीफ से, ये बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। मोहम्मद बिन सुलमान जो है, उनके रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े, सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप, लेकिन उस फैमिली के रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े बहुत ज्यादा गहरे हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। दो चीजें, आर्मी चीफ साहब की 5 साल मुद्दे मुलाजमत, और उसके बाद एमबीएस का मिलना, बहुत बड़ा मानी खेज है। ये सिग्नल देखने वालों के लिए बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। तो मेरे ख्याल में इनको कोशिश करें कि पाकिस्तान पे तवज्जो दें। अब आपके इस वक्त मैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि जो अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के मेरी रिक्वेस्ट है उन माँ बाप से, अपने बच्चों को कंट्रोल करें,
ये शाम को जो चौकों में घूमते फिर रहे हैं, ट्विटर और टिकटॉक बनाते फिर रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, गुड़ियां उड़ा रहे हैं, इनको घर में बिठा के इंग्लिश और मैथ की ट्यूशन पढ़ाया खुदा। और इनको कहें अगर अच्छा ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं तरीकाकार बता देता, स्मार्टफोन के ऊपर फ्री एजुकेशन, एडेक्स जाए आप, हार्वर्ड, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां फ्री कोर्सेज करा रही हैं ऑनलाइन। इनको बताएं ऐपें डाउनलोड करके मैथ और इंग्लिश वहां से सीखे। खुदारा जो है मुर्शदा तो बचो, रब दा वास्ता जे ये फूका नाल कैंसर का इलाज नहीं होता, फूका नाल बाईपास सर्जरी नहीं होती, क्यों अपने आप से जुल्म कर रहे? हुण ते कुड़ियां भी जाके नचण लग पैंदियां ते तमाशे अज इमरान खान दे जलसे च नचण नूं जी करदा। हुण कुछ अपने आप से तरस करो, अपनी हालत ठीक करो। पाकिस्तान तुम्हारा प्यार चाहता है, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करो। पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। ये खुदा दा नाम, खुदा दा मैं थोड़ी मेहनत करना। ये बच्चों को देखा करो शाम को कहां जा रहे हैं, किन के साथ घूम रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूं, जब ये मैं अगले दिन देख रहा था जब अली अमीन घंटा साहब ने जब अटैक किया इस्लामाबाद पर, तो मैंने तस्वीरें मेरे सामने से गुजरी तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे थे। उम्रें क्या थी? 14-14, 15-15। मैं देख रहा था कि इनकी बच्चों की उम्र, ये पत्थर मारने की, इनकी उम्र अभी मैथ पढ़ने की। इनको मैं जब 14-15 साल का था, मास्टर कान फड़ा फड़ा के जुतियां मार दे सन, खुदा दी कसम, कान फड़ा देते सन 2-2 घंटे। अब 14-14 साल के बच्चे जो है हम सड़कों में फिर रहे हैं इस्लामाबाद, पिशावर से पता नहीं कहां कहां से आके इस्लामाबाद पत्थर मार रहे हैं। उनके माँ बाप को पता ही नहीं कि ये किधर फिर रहे हैं। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 3 करोड़, और 4 करोड़ खैरात मांग रहा है। और 2 करोड़ जरा 1 करोड़ इत्थे जरा वो लाबी कर रहा है, 1 करोड़ उत्थे इंग्लैंड लाबी कर रहा है, जरा तो मैं कह रहा सी इन्हां दे विच, क्योंकि पता ही नहीं ना। अमेरिका के इलेक्शंस में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। आधे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनमें 3 करोड़ में से 1 करोड़ ने तो डायस्पोरा बन जाना ना, उनको स्पेलिंग नहीं रिपब्लिकन पार्टी के आते, उनको डायस्पोरा के स्पेलिंग नहीं आते। वो की करन फिर? मेरे जब बंदा गल करदा ते फिर वो मगर उर्दू च ट्वीट, और यार मैनू गालां कड्डियां अंग्रेजी च करया करो, मैं कम से कम कोई करेक्शन कर दिया करा। कोई मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब कि दुनिया दूसरी डायरेक्शन पे जा रही है। अफगानी भाई जिनको आप कहते थे पत्थर के जमाने के लोग हैं, अब वो भी डर रहे हैं आपसे। वो कहते हैं आप रीजनल थ्रेट है, हमें आपसे डर लगता है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही कोई नहीं। फूकों से कैंसर का इलाज कर रहे हो। चले चीमा साहब, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना। डॉक्टर साहब, जो नई कैबिनेट है उसमें कहा जा रहा है कि जो एलॉन मस्क हो उनको ट्रम्प ने कहा है स्टार, अ न्यू स्टार इज बोर्न। आपको लगता है कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं इनको ट्रम्प लेंगे, या कि आपको लगता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वो वाकई समझते हैं कि जिनका अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस है, उनको लिया जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के पास अब चांस नहीं है, ये आखिरी साल है, मतलब वो तजर्बे नहीं कर सकते। चीमा साहब, इस वक्त क्लॉक टिकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि मुझे 2 दफा गोलियों से बचा हूं, शायद खुदा ने मुझे बचाया है अमेरिका को बचाने के लिए। और मैं उसकी अगली मिसाल भी देना चाहूंगा। चीमा साहब, हाउस भी इनके पास होगा, सेनेट भी इनके पास होगा, व्हाइट हाउस भी इनके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट कंजर्वेटिव है, कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना। चीमा साहब, इसमें सूजी विल्स आ रही है आगे, विवेक रामास्वामी होंगे, इलान मस्क से बड़ा प्रोफेशनल कौन होगा मेरे ख्याल? कौन बड़ा है? लेकिन चीमा साहब एक बात, मैं कंजर्वेटिव, I'm रिपब्लिकन एंड ट्रम्पस्टर, हम लोग 100.10% वी आर कमिटेड टू दिस कंट्री, वी आर पैट्रियाटिक्स। आपने चीमा साहब मेरे सामने जो तस्वीर आपने शेयर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की और मेरी पिछली तस्वीर, उसमें 3 मेरी आज भी आप ये पिन देख रहे हैं अमेरिका की फ्लैग की। मैं कभी घर से नहीं निकलता इस फ्लैग के बगैर। ये सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिकन लगाते हैं, डेमोक्रेट्स ने रिजेक्ट कर चुके हैं इस फ्लैग को। वो कहते हैं दिस फ्लैग इज रेसिस्ट। डोनाल्ड ट्रंप का देख लें, डोनाल्ड ट्रंप को कभी आप पिन के बगैर नहीं देखेंगे अमेरिकन फ्लैग। इस कोर्ट में भी उनकी पिन लगी हुई है, आपकी भी इसमें लगी हुई है इस पीछे तस्वीर भी पे। उसकी वजह है कि हम बिलीव करते हैं कि अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गॉड ब्लेस अमेरिका एटलीस्ट। एंड डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर रैली के अंदर नारे लगते थे यूएसए यूएसए यूएसए। वी आर वेरी पैट्रियोटिक पीपल, वी लव दिस कंट्री। आई लव माय कंट्री अमेरिका मोर देन माय लाइफ। आई एम वेरी कमिटेड विद द कंट्री। पाकिस्तान का दुख है कि मेरी मदरलैंड है और 77 ईयर से 77 साल से लोग कपड़े उसके पाड़ रहे हैं। दुख तो होता है चीमा साहब। बंगाली अफगानी भी आगे निकल जाए, इंडिया तो 100 साल का गैप दे गया आपको, लेकिन बंगाली और अफगानी भी आपको देख देख के तरस कर रहे हो
तो फिर दुख नहीं होता कि ये कौन है, हम कौन है। मैं पैदा पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी मरूंगा। चीमा साहब, मैं शक्ल से, जबान से, टेस्ट से, हर चीज से मैं पाकिस्तानी हूं। मैं रिगार्डलेस हाउ बेटर ड्रेस अप आई पुट ऑन, लेकिन आई विल नॉट, इट वोंट चेंज माय डीएनए, इट वोंट चेंज माय स्पिरिट। और जो लोग, सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मेरे बारे में बातें करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकता, तो बुराई को बुरा तो कहता रहूं मैं। कब से मैं अपनी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं और करता रहूंगा, मुझे नहीं रोक सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने ज्यादती की है, ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो चले चीमा साहब, आज मैं चाहता था कि बताऊं खासकर कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रायोरिटीज क्या होंगी। अब एक्सटेंशन ऑफ बराक ओबामा का जो सोशलिस्ट एजेंडा था, आज वो रुक जाएगा। इस वक्त जो मादर पिदर आजाद सोसाइटी थी, जो हर शहर में $1,000 का डाका चोरियां जो लीगलाइज कर दी गई थी, आज वो रुक जाएंगी। स्टोर जो बंद हो रहे थे रुक जाएंगे, दोबारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। अमेरिका का मोराल बेहतर होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मोराल बेहतर होगा चीमा साहब, दुनिया का मोराल बेहतर होगा। अमेरिका ठीक होगा, दुनिया ठीक होगी। कहते हैं इफ द अमेरिका स्नीज, दुनिया को बुखार होता है। अब तो दुनिया को निमोनिया हो चुका है मेरे ख्याल में। बेहतर होगा यहां से वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स हीलिंग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटरमेंट। जो एक लोगों के पास लाइसेंस था कि जो मर्जी कर लें तो कुछ भी नहीं होगा, मेरे ख्याल में आज से वो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी आज से। डॉक्टर साहब, देखते हैं कि क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी बातें की जा रही। रशियंस ने कहा है कि ट्रम्प के पास प्लान तो कोई नहीं है जंग को रोकने का, सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। तो जारी बात है, टॉल क्लेम्स हैं, लेकिन असल चीज तो है कि उनकी कैबिनेट मैटर करती है। कैबिनेट मैटर करती है। दूसरा चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। ये अमेरिकन हिस्ट्री है कि आज 12 साल से बराक ओबामा की पॉलिसीज की एक्सटेंशन चल रही है। खुदा ने इस कंट्री को बचा लिया है, खुदा ने बचा लिया। अगर आज कैमरा हैरिस जीतती तो बराक ओबामा ने इस कंट्री को 20 साल चलाना था, 20 साल। That's some unpredictable होना is a good quality of a leadership. आप क्या कहते हैं? It's a very good. Matter of fact, the thing is this: if you are predictable, if you are calculated by your enemies, then what you are when your every step is predictable. Donald Trump is not a part of Washington D.C. or a part of the corrupt political system. He's a businessman. देख रहे 4 साल उनके दौर में सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं उनके दौर के अंदर एक ही सबसे बड़ा वाकया हुआ था, जो कोविड आया। बल्कि आज दुनिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्रेडिट नहीं देती। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रेड टेप को काट के सबसे पहले वैक्सीनेशन को स्पीड अप किया था, लेकिन किसी ने उसको क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि दुनिया सारी, मैं समझता हूँ, CNN की विक्टिम है। जो CNN दिखाता है, सुनता है, लोग उसको बिलीव कर लेते हैं। मैं कल तक कहता रहा हूं कि मैसिव सपोर्ट के साथ जीतेंगे ये, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी ऐसी थी। अमेरिका के इंटरनल हालात और दुनिया के हालात देखे जाएं तो किस तरह सेंसिबल लोग किस तरह एक्सटेंशन देंगे जो बाइडेन की। आज किसी से पूछा जाए जो बाइडेन कहाँ है, किसी को पता नहीं। वो किसी बेसमेंट में बैठा है, किसी पूल पे बैठा है, होश में है, नहीं होश में, किसी को कोई पता नहीं। तो दुनिया उसका फायदा उठा रही है। एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप, मजे की बात, चीमा साहब मिशिगन से जब फ्लाई करके आखिरी दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस गए मार-आ-लागो फ्लोरिडा में, 5:20 पे उनका जहाज लैंड किया और लैंडो सुबह 10 बजे वो वोट डालने निकल आए थे। एंड ही इज ऑलमोस्ट एट द सेम एज ऑफ जो बाइडेन। तो चीमा साहब इस तरह नहीं होता ये। और 900 के करीब उन्होंने रैलियां की इस एज के अंदर, और जिस तरीके से 90 से ज्यादा केसेस, मैं कई दफा सोचता था चीमा साहब, इफ आई एम एट हिज पोजीशन हाउ वुड आई फील अबाउट इट। 90 से ज्यादा चार्जेस, 90 से ज्यादा, मर्जी की अदालतें खोल ली हैं, मर्जी के अटर्नी, मर्जी की ज्यूरी, मर्जी के जज। FBI ने अटैक किया ऑलमोस्ट मार-आ-लागो। अब मैं उसकी बात बताता हूँ। यहां से डॉक्यूमेंट ढूंढने चले गए थे सीक्रेट FBI वाले, 100 FBI। और बाबा जी के जो उनके गराज के, उनकी फोर्ड मस्टैंग गाड़ी के अंदर जो पड़े थे सीक्रेट पेपर, उसको इम्यूनिटी दे दी उन्होंने। 2 कानून है इस मुल्क के अंदर आज भी, डेमोक्रेट्स का अलग है, रिपब्लिकन्स का अलग है। हमें आज भी बाबा जी बाइडेन ने खिताब दिया था कि दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। दिस इज यू कॉल डेमोक्रेसी। गार्बेज भी कह दिया उन्होंने, कहा कि ये गार्बेज है। नहीं, और चीमा साहब व्हाइट हाउस को उन्होंने LBGT का कलर देकर पूरा महीना सेलिब्रेट किया। हालांकि देखिए, इट्स अ हाउस ऑफ टैक्स पेयर्स, वी आर कंजर्वेटिव। आप उसको पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं व्हाइट हाउस को? भाई उसको रहने दें। उसको कंजर्वेटिव्स का भी टैक्स जा रहा है, क्रिश्चियंस का भी जा रहा है, मुसलमानों के टैक्स पे भी चल रहा है, वो सारा कुछ है, उसको न्यूट्रल रखें। दैट्स अ हाउस ऑफ पीपल, दैट्स अ हाउस ऑफ अमेरिकंस, दैट इज अ व्हाइट हाउस।
आप उसको इस तरह करेंगे उसके साथ? तो ये दर हकीकत अमेरिका इज सेव्ड। आखिरी जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की थी, आई एग्री विद हिम, मिशिगन में उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज ऑक्युपाइड, अमेरिका इज फ्री टुडे। दैट्स अब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप, आपने रिपब्लिकन्स के बारे में बात की, एक नई चीज़ आई, मैंने भी इस पे आज एक जगह एनालिसिस किया और मैं आपका इस पे एनालिसिस चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि जो पावर है वो स्टेट से नॉन स्टेट एक्टर्स में आ गई है। नॉन स्टेट एक्टर से मुराद फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, इस तरह के जो टेक जाइंट्स हैं, क्योंकि अब ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक ओपिनियन को। जो थर्ड साहब, रिपब्लिकन्स जिसमें एलोन मस्क ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल करें वे टू वोट फॉर ट्रम्प इन माय काउंटी, तो हो सकता है गूगल आपको वो डेस्टिनेशन ही ना बताए और आपके साथ जो है वो आपको आपके साथ ये वो मल फंक्शनिंग हो या वो टेक्नोलॉजिकल चीट करें आपके साथ कि आपको इंफॉर्मेशन ही ना दे। वो कहते हैं कि ये इन्होंने गूगल ने और जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स ने ये चीजें की हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये चीज डिस्कस हुई है? क्योंकि जो अमेरिकन स्टेट इंस्टीट्यूशन से उन्होंने तो लार्जली कुछ नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए ऑन द इलेक्शन डे। पहले जो हुआ वो एक और चीज थी, लेकिन ये जो टेक जाइंट्स थे इन्होंने तो उनको रोकने की कोशिश की थी। इसको आप कैसे देखते हैं? आपने भी ये चीजें देखी हैं एंड सोसाइटी में अमेरिका में ये चीजें डिस्कस हुई हैं? चीमा साहब, इसका हल था, मैंने बहुत अरसा पहले टेड क्रूज से ये पूछा था, और कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी आखिरी दिन कौन से रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि वोट टू बिग टू टेक, कि मैसिव मैसिव रेड सुनामी लेकर आओगे तो सिस्टम नहीं रोक पाएगा, और वही हुआ है। ये बार बार सीएनएन का जो प्रोपेगेंडा मशीन थी कि कैमला हैरिस हैज 49, डोनाल्ड ट्रंप वाज 48, 49, 48, थोड़े थोड़े मार्जिन के ऊपर चीट कर जाएं तो फिर वो कहेंगे नहीं, जो मार्जिनल पहले ही मार्जिनल था। डोनाल्ड ट्रंप साहब या इन लोगों को, टेड क्रूज को, इलान मस्क को इन चीजों का अंदाजा था, पता था। वो बार बार लोगों से अपील करते रहे हैं कि जाओ। पिछली दफा यही गलतियां हुई थी 2020 के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते थे कि अर्ली वोटिंग ना करो। इस दफा वो रिक्वेस्ट करते रहे कि अर्ली वोटिंग की जाए। पेंसिल्वेनिया जो स्टेट है, कल उसमें पहले ही डिसाइड हो चुका था। डेमोक्रेट सिर्फ 39% उन्होंने वोट डाले थे, रिपब्लिकन 49। 4 लाख वोटों की बढ़तरी थी नई वोटर रजिस्ट्रेशन के अंदर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर भी रिक्वेस्ट करते रहे कि वो टू बिग टू रिग। तो ये टू बिग जब रिग होता है वो रिग नहीं होता, जब छोटा होता है तो रिग कर लेते। बिल्कुल एग्जैक्टली ये सिस्टम खड़ा था इस चीज के फायदा उठाने के लिए। ये जो बड़ा टेक है, और यही इस वक्त डेमोक्रेसी के सबसे बड़े जो हर्डल्स हैं। दैट्स व्हाई द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर अथॉरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेट। यही चैलेंजेस है इस वक्त। और जो जो गैप, जो कमजोर सियासतदान छोड़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स और एस्टेब्लिशमेंट उस वैक्यूम को फिल कर रही है। दैट इज द ट्रेजेडी। लेट्स सी तार साहब, डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है वो क्या होती है और अगले 4 साल कैसे होते हैं। बट एक बहुत बड़ा आप इसे कह सकती हैं ग्रेट कम बैक बाय डोनाल्ड ट्रंप। इसको दुनिया ऐसे कह रही है कि एक बहुत बड़ा कम बैक है और पिछले 12 साल में उन्होंने लोगों के दिमागों में एक नया अमेरिका का विजन डाला है। 3 डिफरेंट कैंपेन्स की है रिपब्लिकन्स की तरफ फर्स्ट से। टाइम चीमा साहब, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये हुआ है। बल्कि जो आपने बात की है चीमा साहब, ये 1892 में पिछली दफा इस तरह हुआ था कि एक प्रेसिडेंट इलेक्शन हार के फिर दोबारा जीता था। और जो जिस चीज का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, कल दिस इज व्हाट द जेडी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था, द बिगेस्ट हिस्टोरिकली द बिगेस्ट पॉलिटिकल कमबैक इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल तार साहब, इट्स अ ग्रेट कमबैक। एनी हाउ, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच साडे तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर।